प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका शीर्षक पर आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर से पहले आइए कुछ मुख्य बातें जान लें। गोस्वामी तुलसीदास कृत कुल 5 शीर्षक की कविताएं पाठ्यक्रम में संकलित हैं। भरत महिमा शीर्षक कविता श्री रामचरितमानस से अवतरित है, जिसमें दोहा चौपाई शैली में रचित छंदों में भरत की भ्रातृभक्ति को उद्घाटित किया गया है। कवितावली शीर्षक कविता में लंका दहन का वर्णन कवित्त छंदों में किया गया है। इसमें श्री हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी राक्षसों की व्याकुलता का अत्यंत सजीव चित्रण हुआ है। दोहावली के दोहों में नीति संबंधी बातें बताई गई हैं। एक ओर गीतावली के पदों में भरत, श्री राम और लक्ष्मण के भावों को वाणी दी गई है, तो दूसरी ओर विनय पत्रिका के पदों में भक्त के अपने आराध्य के प्रति समर्पण को अभिव्यक्त किया गया है। अब आइए पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत क, तिमुर तरुण से लेकर मगन रघुराऊ। पहला प्रश्न होता है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा उपरोक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। दो में से कोई एक पूछा जाता है, ज़्यादातर इसे पूछा जा सकता है, लेकिन आप दोनों का उत्तर एक बार जान लें, इसके बाद दूसरे की चर्चा करते रहेंगे। तो संदर्भ कुछ इस तरह से लिखें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत भरत महिमा शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता राम भक्त की मंदाकिनी से जनमानस को पावन करने वाले भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और अगर संदर्भ के अलावा दूसरा प्रश्न आता है तो आप इस तरह से लिखें, उपर्युक्त पद्यांश के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और शीर्षक का नाम भरत महिमा है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ है रेखांकित अंश। तिमिर तरुण तरनिह मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघहि मिलई। रेखांकित अंश की व्याख्या जब लिखना हो तो आप इस तरह से हेडिंग डाल दें, रेखांकित अंश की व्याख्या, और तब लिखें, श्री राम भरत के चरित्र की दृढ़ता का उल्लेख करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि चाहे कितने ही असंभव कार्य संभव हो जाएं, किंतु भरत में अहम भाव नहीं जाग सकता। चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले और चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए, किंतु भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। श्री राम शपथ लेकर क्या कहते हैं? उत्तर, श्री राम शपथ लेकर कहते हैं कि भरत के समान पवित्र, स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। भरतु हंस रविवंश तड़ागा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, भरतु हंस रविवंश तड़ागा पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। यानी रविवंश रूपी तड़ाग यानी सरोवर में भरत रूपी हंस के विचरण की बात की गई है। यहाँ रूपक और अनुप्रास हर जगह होता है, तो अनुप्रास अलंकार। उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली और गुण, ये 5-6 चीजें मुख्य रूप से लिखी जाती हैं। पैराग्राफ में कुछ इस तरह से लिखें, नीचे आपको हम हेडिंग वाइज भी बताएंगे। उपर्युक्त पद्यांश में भरत की महानता का वर्णन है। इसकी भाषा अवधि, शैली गेय, प्रबंध शैली, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा और चौपाई, अलंकार अनुप्रास, रूपक और अतिशयोक्ति तथा शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा है। दूसरा संकेत दो ही भरत महिमा से हैं। संकेत ख, मातु मते से लेकर समय विदेहु। तो संदर्भ वाला आप पहले के अनुसार यहाँ करते चलेंगे। दूसरे से आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यह रेखांकित अंश है, अघ अवगुण क्षम आदरहि समुझ आपनी ओर।
व्याख्या। प्रस्तुत अंश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के मन की दशा का अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। भरत जी अपने मन में सोचते हैं कि हो सकता है प्रभु श्री राम मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मान लें और अच्छा व्यवहार न करें, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। भरत के अनुसार उनकी शरण कौन सी है? उत्तर। भरत के अनुसार उनकी शरण श्री राम के चरण और उनकी पनही अर्थात जूतियां हैं। रामचंद्र से मिलने के लिए जाते समय भरत जी मन में क्या विचार कर रहे हैं? उत्तर। श्री रामचंद्र जी से, जहां पर राम या कृष्ण का प्रयोग करें वहां श्री लगाकर करें, क्योंकि बड़ों को सम्मान देना हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। तो श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते समय भरत जी अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे श्री राम मुझे दोषी मानकर मेरा परित्याग कर दें अथवा सेवक मानकर मुझे स्वीकार कर लें, किंतु मेरी शरण तो उनकी पनही ही है। उपर्युक्त पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार, रस एवं छंद का नाम लिखिए। उत्तर। उपर्युक्त पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा हैं। इसमें शांत रस है और छंद दोहा चौपाई है। संकेत ग, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे वाले माइये खीरे नीरे तक, पूरा छंद। तो यहां पर संदर्भ तो आप पहले जैसा लिखेंगे, केवल अंतर क्या है कि आपका शीर्षक गीतावली है और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दीजे खीरे नीरे। उत्तर देखें। रेखांकित अंश की व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण के अनन्य प्रेम की तुलना कवियों ने दूध और जल के एक रूप होने से की है, जो उचित नहीं है, क्योंकि दूध और जल को अलग किया जा सकता है, किंतु श्री राम और लक्ष्मण कभी अलग नहीं हो सकते। एक ओर दूध में खट्टा पदार्थ डालने पर वह फट जाता है, तो दूसरी ओर हंस भी दूध और पानी को अलग कर देता है, परंतु श्री राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। अब यहां हीडिंग वाइज आप देखिए। काव्य सौंदर्य आप डालने के बाद 1, 2, 3, 4 के क्रम में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम और लक्ष्मण के अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पर आइए। रस, शांत, छंद, गेय पद, अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत आदि, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा। आप चाहे ऐसे लिखें चाहे पैराग्राफ वाइज बनाते हुए चले जाएं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। राम और लक्ष्मण के प्रेम के संबंध में तुलसीदास जी ने क्या कहा है? उत्तर। राम और लक्ष्मण के प्रेम के संबंध में तुलसीदास जी ने कहा है कि इनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उसकी उपमा दूध और पानी के एक रूप होने से नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूध और जल को अलग किया जा सकता है, किंतु ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। पद्यांश के अनुसार लक्ष्मण के घाव की पीड़ा को श्री राम जी किस प्रकार जान सकते हैं? उत्तर। पद्यांश के अनुसार लक्ष्मण के घाव की पीड़ा श्री राम तोते के स्वामी की भांति जान सकते हैं, अर्थात तोता रटे हुए पाठ को दोहराता है, किंतु उसका अर्थ तो उसके स्वामी ही जानते हैं। तात्पर्य है कि तोता पाठ पढ़ सकता है किंतु अर्थ नहीं बता सकता, क्योंकि अर्थ तो सिखाने वाले ने सिखाया, स्वामी ने सिखाया। उसी तरह लक्ष्मण बता रहे हैं कि घाव तो मैं दिखा सकता हूं किंतु इसका दर्द नहीं जानता, इसे श्री राम ही जान सकते हैं। उसी बात को इस रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। संकेत घ, मान राखबो मांगबो पियसो नित नव नीव, तुलसी तीनों तप फबय जो चातक मत लेहु। यहां पहला प्रश्न जो संदर्भ का है तो पूर्ववत आप करते आइए, केवल शीर्षक बदल जाएगा दोहावली और कवि आपके रहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। व्याख्या देखिए रेखांकित अंश की। यहां रेखांकित अंश है मान राखबो मांगबो पियसो नित नव नीव। उत्तर। रेखांकित अंश की व्याख्या।
चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने सम्मान की रक्षा करना, किसी से कुछ मांगना और प्रिय से नित्य नया प्रेम जोड़ना, ये तीनों बातें तब शोभा देती हैं जब चातक पक्षी के मत का पालन किया जाए। तात्पर्य यह कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है, स्वाति नक्षत्र की ही बूंद पीता है और उससे नित्य नया प्रेम जोड़ता है, उसी प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तात्पर्य यह कि व्यक्ति को अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए, इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए तथा प्रियजनों से मधुरता बनाए रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न, चातक जल की याचना किससे करता है? उत्तर, चातक जल की याचना स्वाति नक्षत्र के बादल से करता है। कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन कैसे सफल हो सकता है? उत्तर, कवि के अनुसार व्यक्ति को केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए, इच्छाएं सीमित होनी चाहिए और इसके लिए प्रिय से नित्य नया प्रेम जोड़ना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है। इस पद्यांश में किसकी विशेषताओं को बताया गया है? उत्तर, इस पद्यांश में चातक की विशेषताओं को बताया गया है। संकेत अंग, नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांगने को बारिद बिन दे। तो शीर्षक और शीर्षक के कवि तो आप ये लिख लेंगे, यहाँ आपके सामने ही है, दोहावली और गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, ऐसे मानी मांगने को बारिद बिन दे। तो व्याख्या देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या। चातक के माध्यम से भक्त की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक अपने प्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य से न तो मांगता है और न ही आवश्यकता से अधिक का संग्रह करता है और न ही स्वाभिमान गिराकर ग्रहण करता है। ऐसे स्वाभिमानी चातक को स्वाति नक्षत्र के बादल के बिना और कौन दे सकता है? अर्थात स्वाभिमानी भक्त को प्रभु श्री राम के अतिरिक्त भला और कौन दे सकता है? इतना आपको जोड़ देना है तो देखने में अच्छा लगेगा, ज्यादा बड़ा करेंगे तो विस्तार हो जाएगा। चातक जल कैसे ग्रहण करता है? उत्तर, चातक मुख ऊपर करके अर्थात स्वाभिमान के साथ जल ग्रहण करता है। चातक किस नक्षत्र की जल बूंदे ग्रहण करता है? उत्तर, चातक स्वाति नक्षत्र की जल बूंदे ग्रहण करता है। स्वाभिमानी चातक की याचना को कौन जानता है? उत्तर, स्वाभिमानी चातक की याचना को स्वाति नक्षत्र का बादल ही जानता है। संकेत च, कबहू कहूं यही रहनी रहूंगो से लेकर के भक्ति लहोंगो तक। तो पहला संदर्भ का प्रश्न है और ये लिया गया है विनय पत्रिका से, गोस्वामी तुलसीदास जी इसके कवि हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या और यहां रेखांकित अंश है, परिहर देह जनित चिंता, दुख सुख संबुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अबिचल हरि भक्ति लहोंगो। तो व्याख्या कुछ इस तरह से करें, अपने भावी जीवन की अभिलाषा को प्रकट करते हुए भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब प्राप्त होगा जबकि मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर सुख और दुख को समान भाव से सहन करूंगा, अर्थात सुख के अवसर पर अहंकार न करूं और दुख के अवसर पर विचलित न हूं। हे प्रभु, संत जनों के इसी मार्ग पर चलता हुआ मैं आपकी अविचल भक्ति कब प्राप्त करूंगा? तीसरा प्रश्न, तुलसीदास जी श्री राम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास जी संतों जैसा स्वभाव धारण करने तथा श्री राम के चरणों में अचल भक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास ने क्या कहा है? उत्तर, क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं प्रभु श्री राम की कृपा से अपमानित होने पर क्रोध नहीं करूंगा और अपमान की भावना से दूर रहकर अपने मन को सुख दुख में समान भाव से शांत रखूंगा। तुलसीदास जी किस नियम का निरंतर पालन करने के लिए कह रहे हैं? उत्तर, तुलसीदास जी मन,
वचन और कर्म से निरंतर दूसरों के कल्याण में संलग्न रहने के नियम का पालन करने के लिए कह रहे हैं। संकेत 6, ऐसी मूर्खता या मन की से लेकर नीचपन की। ये भी विनय पत्रिका का है। दूसरा प्रश्न देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश है, ऐसी मूर्खता या मन की परिहर राम भगत सुरसरिता आस करत उसकन की। व्याख्या इस तरह से हेडिंग डालें, रेखांकित अंश की व्याख्या, और तब लिखें, जीव के अज्ञानतापूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन की मूर्खता का कहाँ तक वर्णन करूं। यह मूर्ख श्री राम भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर सांसारिक विषय वासना रूपी ओस कणों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, जो कि असंभव है, क्योंकि ओस कणों से प्यास नहीं बुझती। कब अपने उद्धार के लिए किससे विनती कर रहा है? उत्तर, कब अपने उद्धार के लिए प्रभु श्री राम से विनती कर रहा है। तुलसीदास के अनुसार यह मन किस प्रकार की मूर्खता कर रहा है? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार यह मन श्री राम भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर विषय रूपी ओस कणों से अपनी प्यास बुझाने की मूर्खता कर रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में पपीहे का उल्लेख किस प्रसंग में आया है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में पपीहे का उल्लेख मन के प्रसंग में आया है। संकेत ज, अबलो नसानी अब न नसैहों से लेकर बसैहों तक। तो यह भी विनय पत्रिका का छंद है। बाकी चीज आप ऊपर देख चुके हैं, वैसा ही लिखेंगे, संदर्भ या शीर्षक और कवि का नाम। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, अबलो नसानी अब न नसै हूं, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हूं। रेखांकित अंश की व्याख्या, गोस्वामी तुलसीदास जी विगत जीवन के, विगत मन पिछला जीवन के प्रति पश्चाताप करते हुए और भावी जीवन में सुपथ पर चलने का संकल्प लेते हुए कहते हैं कि अभी तक मैंने अपने कार्यों से अपना वर्तमान बिगाड़ा है, किंतु अब भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब जग जाने के बाद पुनः बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा में अब नहीं सोऊंगा। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास को कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई है? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास को श्री राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि प्राप्त हो गई है। रघुनाथ की कृपा से तुलसी का क्या क्या समाप्त हो गया है? उत्तर, रघुनाथ की कृपा से तुलसीदास की संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। तात्पर्य यह कि जिस अविद्या के कारण वे अब तक विषय वासनाओं के प्रति आसक्त थे, वे अब समाप्त हो गई हैं। तुलसीदास ने किस पर मुक्ति प्राप्त कर ली है और क्यों? उत्तर, तुलसीदास ने संसार के विषयों और भोगों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि उन्हें श्री राम की कृपा प्राप्त हो गई है। अंतिम संकेत झ, बालधि विशाल से लेकर प्रजारी है। यहाँ संदर्भ में शीर्षक बदलने एक कवितावली से लिया गया है। कवितावली के अंतर्गत लंका दहन शीर्षक, और गोस्वामी तुलसीदास जी इसके कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। संकेत है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रसना पसारी है। इतना रेखांकित अंश है। व्याख्या कुछ इस तरह से करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी द्वारा लंका दहन का हृदय स्पर्शी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर आग की लपटें उठ रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लंका को निगलने के लिए मृत्यु ने अपनी जिह्वा फैला दी है। बालधि और जातुधान का अर्थ लिखिए। तो बालधि का अर्थ पूंछ और जातुधान का अर्थ राक्षस है। बालधि विशाल ज्वाल जाल मानो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, बालधि विशाल ज्वाल जाल मानो पंक्ति में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जहां मानो आता है वहां उत्प्रेक्षा होता है, अनुप्रास हर जगह होता है। और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? उत्तर,
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासियों की व्याकुलता का वर्णन किया है। तो इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।